जय हिंद बच्चों। तो कैसे मैं नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगा इस बार, क्योंकि इतना सारा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा कोर्स है, इतना वास्ट सिलेबस है और कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है। तो किस तरह से आपको सुविधाजनक हो सकता है, मैं आपको कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। शायद उन टिप्स का आप सहारा लेंगे तो अच्छे तरीके से आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे पहली टिप्स, डेली प्रोग्राम, नियमित अध्ययन का कार्यक्रम। एक प्लानिंग बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं कैसे मैं कोर्स को कवर करूंगा, और रोज के रोज एक छोटा प्रोग्राम भी बनाएं, रेगुलर भी, और एक लॉन्ग डिस्टेंस प्रोग्राम भी बनाएं, पूरे लंबे समय की कैसे कोर्स आपका कंप्लीट हो पाएगा। और एक दिन में जो आप स्टडी करें, रात को उसको मनन करें कि मैंने कितना किया है, उससे आपकी नेक्स्ट डे की प्लानिंग शुरू होगी। उससे आपकी नेक्स्ट डे की प्लानिंग शुरू होगी कि आपको समझ में आएगा कि मुझे अब क्या क्या करना है। तो एक रेगुलर बेसिस पर आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आगे उसकी स्टडी को जारी रखें। फिर उसके बाद आपने प्लानिंग बना लिया। प्लानिंग बनाने के लिए बाद हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं कि ये हार्ड है, इसको मैं नहीं करता हूं। या फिर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता है। तो किसी भी चैप्टर से बेटा कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो अपन सोचते हैं चैप्टर कठिन है, उससे आसान सा प्रश्न आ जाता है। या हम सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ते। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। लंबे समय तक अध्ययन करने के बजाय, रटने के बजाय क्या करें, आप उसको एक रेगुलर बेसिस पर स्टडी करें। मतलब प्रतिदिन स्टडी करना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और एक दिन हमने स्टडी करी नहीं। आप क्या कर सकते हैं, दूसरी बात कि एनसीईआरटी की बुक्स बड़ी इसके लिए सुविधाजनक होती है। एनसीईआरटी में से मैक्सिमम बहुत सारे पार्ट आता ही आता है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप बराबर पढ़ें, अभ्यास पढ़ें, उसके सारांश, जो कंक्लूजन है कंक्लूजन पढ़ें, जितने उसके जो आरेख हैं, जो आपके डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स को पढ़ें, और जो आपका उसमें रीजनरेशन वाली जितनी बातें बताई गई हैं, एक एक चीज़ को आप बराबर स्टडी करते चलें और उसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के बारे में स्टडी हो गई। फिर एक रिवीजन नोट्स बनाएं, 2 कॉपी बनाएं, एक गोल्डन बुक अलग से बनाएं जिसमें आपने जितना पढ़ा है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट उसको आप अलग से नोट करते चले, ताकि उसको आपको कब काम आएगा, जब लास्ट समय होगा ना, जब लास्ट समय आएगा तो वही रिवीजन नोट्स, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो, उसमें क्या क्या और मतलब चेंज आ सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। उन चेंजेस के बारे में आप क्या करें, टेबल अपने पोस्टर्स बना लें, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उसके टेबल पे आसपास लगा लें। आसपास आपको हमेशा वो एक माहौल ऐसा मिलना चाहिए जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं कि दिन रात आपके दिमाग में उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही चलते रहे। अच्छा, नेक्स्ट बात, आपने यदि कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी हो तो एक कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी स्टडी कर सकते हैं, पर कोचिंग ज्वाइन करने से क्या होगा, वहाँ पर टीचर्स से आपको वहाँ पर जो नोट्स मिलते हैं उसके आधार पर, क्योंकि नीट के क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको क्या करेगा, आप टीचर्स से मिलेंगे या वो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स मिलेंगे, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप अंदर ही अंदर ये रहेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, दूसरे बच्चों को आता है तो मुझे भी इतना आने लगा है। फिर जितनी कक्षाएं होती हैं सब में भाग लें। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, यार वो पहला वाला मेरा बचा हुआ है, नई वाली क्लास कर दो, अपन प्रेजेंट वाला जो प्रोग्राम है उसको छोड़ देते हैं। हो सकता है उसी दिन इस टीचर आपको सबसे बेस्ट चीज़ बता दे, उसी दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दें। तो आपको अपना असाइनमेंट भी पूरा करना है, वर्तमान कार्य को भी ध्यान में रखना है, और बैकलॉग भी कम से कम होने देना है। कोशिश तो करना है कि बैकलॉग हो ही नहीं, और आप रेगुलर बेसिस पे मतलब उसको कुछ भी पिछला नहीं रहे, और पिछले के चक्कर में प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको बिल्कुल मत छोड़ना बेटा, उसका बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना। अपनी सभी डाउट्स उसको क्लियर करें, अपने टीचर्स की मदद लें, बुक्स की मदद लें, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लें, और आपको जो चीज़ परेशान कर रही है उसका जब तक सॉल्यूशन नहीं मिले तब तक उसमें जुटे रहे। जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, जब तक आपको ऐसा नहीं लगे कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, तब तक उस चैप्टर को, उस टॉपिक को बिल्कुल ना छोड़ें, और अपना जितने भी डाउट्स हैं वो समय समय पर क्लियर करते रहें। साथ में क्या होता है कि कोचिंग में भी टेस्ट होते हैं, स्कूल में भी टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करें और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी करें। उससे आपका क्या होगा, अपना विश्लेषण, अपना सेल्फ एनालिसिस सबसे बेस्ट चीज़ होता है। तो अपना एनालिसिस करते रहें, अपने व्यक्तिगत जो प्रश्न उठते हैं उनका समाधान करते रहें, तो आप टाइम के साथ करेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और स्टडी में आपको उससे क्या हो सकती है, सहायता मिल सकती है। फिर एक बात होती है, हमारी बेटा 5 सेंसेस होती हैं। 5 सेंसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंस होती है बैलेंस।
पास तो होती है, छठी सेंस होती है बैलेंस। देखना है, ठीक है, क्या देखना, कितना देखना, क्या करना, कब क्या करना। हम स्टडी भी कर रहे हैं, हमारी दूसरी लाइफ भी है, उसमें बैलेंस बनाना, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं हो जाए और ज़्यादा स्टडी भी नहीं हो जाए, आप थक भी नहीं जाएं पढ़ते पढ़ते और बहुत अधिक ब्रेक लेकर ऐसा भी नहीं हो कि आप अपना कोर्स मिस कर दें। तो एक बैलेंस बनाना वो अपने हाथ में होता है, और बैलेंस जो होता है जब जिसकी लाइफ में नहीं होता उसकी लाइफ जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो स्टडी और दूसरे वर्क के बीच में एक संतुलन बनाएं, स्टडी और वर्क को बैलेंस बना के चले। बैलेंस बना के चलेंगे तो आपको क्या होगा, करने में रुझान बना रहेगा आपका, अपने आप को मोटिवेटेड करते रहें, अपने आप को आप ऊर्जावान महसूस करें, अच्छी डाइट लें, अच्छा भोजन करें, टाइम पर अपना माइंड जो रहे हमेशा कूल रखें, इरिटेशन में नहीं आना, इरिटेट नहीं होना, घबराना नहीं, सकारात्मक रहें। इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कभी नहीं सोचना कि मैं एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता, ये दिमाग में बात ही नहीं आना चाहिए बेटा। हमेशा ये समझो कि बिल्कुल मैं आई कैन डू, मैं कर सकता हूं और निश्चित कर सकता हूं। इसके लिए जो जो भी पॉसिबल है, जो जो भी आप कर सकते हो, उस सब को अपनी तरफ से पूरा झोंक दो। ये कैरियर की बात है आपकी, ये आपकी पूरी लाइफ की बात है, और इस समय आपका हौसला ही आपके लिए दवाई का काम करेगा। आप जुनून, आपका जोश और हौसला वो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने में मदद करेगा। स्टडी तो सभी करते हैं, पर कैसे करते हैं इससे फर्क पड़ता है। वे क्या है आपका, तरीका क्या है आपका, आप अंदर से कॉन्फिडेंट है या नहीं है, मजबूत है या नहीं है, घबरा तो नहीं रहे हैं, इन सब बातों का आप ध्यान रखें और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे स्टडी करें और लगातार करते रहें, बगैर घबराए, बगैर लोड लिए। निश्चित रूप से आप पहली बार में एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल। जय हिंद।